नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम पादप शारीरिकी या प्लांट एनाटॉमी पढ़ रहे थे और इसका पहला चैप्टर हमने देख लिया था पादप उत्तक। आज हम इसका दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं उत्तक तंत्र या टिश्यू सिस्टम। उच्च श्रेणी के पौधों में किसी विशेष कार्य को करने के लिए कई उत्तक एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। इन उत्तकों का उद्गम भी समान होता है। ऐसे उत्तक एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे उत्तक तंत्र कहते हैं। मतलब कोशिकाएं जो है मिलकर के उत्तक का निर्माण करती है और उत्तक मिलकर के क्या बनाते हैं, उत्तक तंत्र या टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। सॉक्स के अनुसार पौधों में 3 प्रकार के उत्तक तंत्र पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? एक तो अधिश्चर्म या बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र यानी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा भरण या मूलभूत उत्तक तंत्र या ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, और तीसरा संवहन उत्तक तंत्र या वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो सॉक्स ने 3 प्रकार के उत्तक तंत्र बनाए, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। आज के इस वीडियो में हम अधिचर्म उत्तक तंत्र या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है, इस उत्तक तंत्र का जो निर्माण है वो प्रोटोडर्म की कोशिकाओं की क्रियाशीलता से होता है। इस तंत्र में निम्न संरचनाएं सम्मिलित होती है। मतलब कौन कौन सी संरचनाएं हैं जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में होती है? उसमें एक तो अधिचर्म आ गई यानी एपिडर्मिस आ गई, और दूसरा अधिचर्म के उपांग या एपिडर्मल अपेंडेजेज। जो एपिडर्मिस के जो उपांग है उसमें आपके क्यूटिकल है, रंध्र है, त्वचा रोम है, मूल रोम है। ये सारे एपिडर्मिस के उपांग हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस चाहे तने की हो, चाहे रूट की हो, चाहे लीफ की हो, सबकी हम एक साथ बात कर रहे हैं। कुछ इसमें स्टेम की बात भी करेंगे, रूट की बात भी करेंगे और लीफ की बात भी करेंगे। पत्ती की एपिडर्मिस है उसकी बारे में भी हम बात करेंगे। तो पौधे की ये सबसे भारी परत होती है एपिडर्मिस। इसकी जो उत्पत्ति है वो डर्मेटोजन से होती है। ये मृदुतकीय जो कोशिकाएं हैं, पैरेन्काइमा कोशिकाएं हैं, उनसे बनी हुई एक स्तरीय होती है। लेकिन बरगद, कनेर, रबर की जो पत्ती है उसमें बहुस्तरीय एपिडर्मिस पाई जाती है। इसके अलावा ऑर्किड की जो वायवीय मूल है उनमें भी जो एपिडर्मिस है वो बहुस्तरीय होती है। इसकी जो कोशिकाएं हैं उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है वो एब्सेंट होता है। जड़ों में एपिडर्मिस को एपिब्लीमा या मूलीय त्वचा कहा जाता है। ये ध्यान रखना, जड़ में एपिडर्मिस को क्या कहा जाता है? एपिब्लीमा कहा जाता है या मूलीय त्वचा कहा जाता है। अब बात हम पत्ती की करें तो मोनोकोट की जो पत्ती है उसमें कुछ ऊपरी एपिडर्मल सेल जो है वो फूली हुई होती है। इन कोशिकाओं को बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं, जो मोनोकोट लीफ है उसके अंदर पाई जाती है। ये जल संग्रह कर फूल जाती है जिससे पत्तियां खुल जाती है। जल के निकलने पर ये कोशिकाएं पिचक जाती है जिससे पत्तियां मुरझाकर बंद हो जाती है। जैसे मक्का है, गेहूँ है और गन्ना है। तो ये एक वाष्पोत्सर्जन को कम करने का अनुकूलन है। बुलीफॉर्म सेल्स जो होती है ये क्या है? ट्रांसपिरेशन, ये वाष्पोत्सर्जन को कम करने का या वाष्पोत्सर्जन को घटाने का अनुकूलन है। अगर हम बात करें बरगद जो है उसकी एपिडर्मल सेल्स में कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित अंगूर जैसी गुच्छा है वो पाया जाता है जिसे सिस्टोलिथ कहते हैं। इन जिन कोशिकाओं में सिस्टोलिथ पाया जाता है उन्हें लिथोसाइट्स कहते हैं। उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? लिथोसाइट कहा जाता है। देखिए सिस्टोलिथ किस में पाया जाता है? बरगद की एपिडर्मल सेल्स में कैल्शियम कार्बोनेट के कण अंगूर के गुच्छे जैसी संरचनाएं होती है जो पाई जाती है। ऐसे ही आप रेफाइड्स और स्फीरोरेफाइड्स और देखेंगे, ये एपिडर्मिस में तो नहीं पाए जाते। ये क्या है? जैसे ये कैल्शियम ऑक्जिलेट के क्रिस्टल होते हैं रेफाइड्स और स्फीरोरेफाइड्स। जो रेफाइड्स जो होते हैं वो सुई के जैसे होते हैं और स्फीरोरेफाइड जो होते हैं वो गोल होते हैं। और ये जैसे जो आपके जो क्या नाम से पपीता है उसके अंदर स्फीरोरेफाइड्स पाए जाते हैं। रेफाइड्स जो है जलकुंभ यानी पिस्टिया और अरबी के अंदर पाए जाते हैं।
ये स्टील और पित्त के अंदर उपस्थित होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट के जो क्रिस्टल्स हैं। अब बात करते हैं हम एपिडर्मिस के उपांग, जिनमें सबसे पहले बात आती है उपत्वचा या क्यूटिकल की। तो एपिडर्मिस जो है उसकी बाह्य भित्ति है वो अपेक्षाकृत मोटी व भीतरी भित्तियाँ पतली होती है। बाह्य भित्ति मोटी जो होती है उसके द्वारा स्त्रावित क्यूटिन के जम जाने से जो क्यूटिकल जो है इसका स्तर है वो बनता है। ये क्यूटिकल जो होती है वो अपारगम्य होती है और पूरी जो बाह्य परत है यानी एपिडर्मिस है उसके ऊपर मोम जैसा आवरण बना लेती है, जिसे ब्लूम कहते हैं। जब बना लेती है, मोम जैसा आवरण के रूप में उपस्थित होती है, तो उसको क्या कहते हैं हम, ब्लूम कहा जाता है। क्यूटिकल जो रूट है उसके अंदर एब्सेंट होती है और ये मुख्य काम जो होता है क्यूटिकल का वो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने का होता है। ये क्या करती है, पारगम्य होती है जल के लिए, तो ये ट्रांसपिरेशन जो क्रिया है उसको कम करने का काम करती है। दूसरा जो उपांग आता है वो आता है रंध्र या स्टोमेटा। स्टोमेटा की जो उत्पत्ति प्रोटोडर्म की कोशिकाओं से होती है और जो इसके अंदर हम संरचना तो हम प्लांट फिजियोलॉजी जब पढ़ते हैं तो उसमें विशेष रूप से देखेंगे। तो रंध्र में क्या होता है, 2 द्वार कोशिकाएँ होती है। तो द्वार कोशिकाओं का आकार याद रखना आप, जैसे जो डाइकॉट प्लांट है उनमें तो रंध्र की जो द्वार कोशिकाएँ होती हैं, गार्ड सेल्स होती हैं, उनका आकार किडनी शेप होता है, वृक्काकार होता है। जबकि जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उनके अंदर द्वार कोशिकाएँ या गार्ड सेल्स का जो आकार होता है वो डम्बलाकार होता है या डम्बल शेप होता है। डाइकॉट जो प्लांट होते हैं उनके अंदर डॉर्सीवेंट्रल पत्तियाँ पाई जाती है और डॉर्सीवेंट्रल पत्तियों में जो स्टोमेटा है वो निचली सतह पर पाए जाते हैं, ऊपरी सतह पर अनुपस्थित होते हैं अथवा बहुत कम होते हैं। मोनोकॉट प्लांट जो है उसमें आइसोबायलैटरल लीव्स पाई जाती है। इनमें स्टोमेटा का वितरण जो होता है दोनों सतह पर बराबर होता है। जीरोफाइट जो प्लांट होते हैं, जो मरुद्भिद पादप जो होते हैं, उनकी पत्तियों में धसी हुई रंध्र पाए जाते हैं, सकन स्टोमेटा हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कनेर के अंदर। और स्टोमेटा का जो कार्य होता है वह है गैसों का आदान प्रदान करना और ट्रांसपिरेशन का कार्य होता है। क्या काम करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं और ट्रांसपिरेशन का काम ये करते हैं। तो ये दूसरा उपांग हो गया स्टोमेटा। तीसरे नंबर पे आते हैं रूट हेयर्स, जो मूल रोम जो जिनको हम बोलते हैं रूट हेयर्स जो होते हैं। रूट हेयर्स जो होते हैं ये एक कोशिकीय होते हैं और इनकी जो उत्पत्ति है एंडोडर्मिस से होती है और जो इनका जो कार्य है वो आपको पता ही है, जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना होता है। इनका जो कार्य है जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना होता है। इसी के अलावा चौथा जो उपांग आता है वो आता है जो ट्राइकोम्स जिनको हम बोलते हैं। एक तो मूल के ऊपर रोम पाए जाते हैं, ऐसे ही क्या है जो पर्रोए है उसके ऊपर भी रोम पाए जाते हैं, जिनको ट्राइकोम्स कहते हैं। मूल रोम तो क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, जबकि ट्राइकोम्स जो होते हैं ये बहुकोशिकीय होते हैं और ये क्या करते हैं, जो ट्रांसपिरेशन की जो क्रिया है उसको कम करने का काम करते हैं। तो आपके ये जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है उसके बारे में ये पूरा एक वीडियो हमारा है। अगली वीडियो में हम भ्रूणोत्तक तंत्र या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे।